लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खून लग गया है शेर के मुंह को, आदमखोर बन गया है वो। 3 दिन में 4 बार हमला कर चुका है शेर। बंसाराम को तो खेत में ही, पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। बच्चों का तो घर से निकलना बंद हो ही गया था। अब तो मर्दों को भी औरतें खेतों में जाने से रोक रही है। और भैरव भी यहाँ नहीं है। वो होता तो कुछ कर लेता। पिछली बार जब चित्ते ने हमला किया तो किस बहादुरी से उसने मुकाबला किया था। पता नहीं अब कलेक्टर को मिलके कब वापस आएगा। बेटे, तूने रिपोर्ट तो ठीक लिखवाई है ना? रिपोर्ट तो ठीक ही लिखवाई है बापू। रेंजर को भी बता दिया है, पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही बचाए। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत करते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में किसी न किसी को तो हिम्मत करनी होगी।
पंजा देखा उसका? सही वक्त पे जाल फेंक दिया, वरना मुश्किल हो जाती। हाँ, तू बच गया बादल। बहुत खूंखार है ये। कुछ भी कहो, जानवर है बड़ा खूबसूरत। अगर आदमखोर ना होता तो इसे गांव में बांध कर रखता मैं। लो, कर लो बात। वो तो किस्मत अच्छी थी इसकी जो बादल के हाथ लगा। अगर मेरे हाथों लगा होता गर्दन तोड़ देता साले की। आप कब आए? शेर की खबर पाते ही चला आया, मगर यहाँ तो तुम लोगों ने मेरे आने से पहले ही खेल खत्म कर दिया। शाबाश शाबाश। कोई चोट वोट तो नहीं आई तुम लोगों को? अब भी आई, वो भी आपकी वजह से। बाबा में से रेंजर साहब के पास छोड़ देते हैं, वो उसे चिड़ियाघर पहुंचा देंगे। वो काम हम कर लेंगे बेटा। तो शहर जाने की तैयारी कर। शहर? आगे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज में तेरा दाखिला हो गया बेटा। अब ये मस्ती वस्ती छोड़, अपने बाबा का सपना पूरा कर और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर दिखा मुझे। बाबा, याद है 10 साल पहले डमरू गया था इस गांव से, जो अभी तक नहीं लौटा। अरे वो कभी कभार लिपस्टिक और पाउडर बेचता है गांव की लड़कियों के लिए। लुच्चा कहीं का। अपना बादल ऐसा नहीं है, देखना अपने गांव का नाम खूब रोशन करेगा वो। अरे आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि अपने ही गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या कलेक्टर बनकर यहाँ आ जाए तो कितना फायदा होगा हमें। तो है। सुना, ये बात हुई ना। अरे कुएं की मेढक की तरह मत सोचो तुम लोग, कुछ नया सोचो। अरे अपना बादल जो शहर जाएगा, जब गांव में आएगा तो कुछ नई चीज लेकर आएगा। सोच लो कहीं नई मुसीबत न ले आए। हमें तो गांव की चिंता है, हमारे गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे अपने गांव का नाम रोज अखबार में छपता है। जरा शुभ शुभ बोलो काकू, शुभ शुभ बोलो। देखो भाई, दिल में आया बोल दे। देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि बादल की वजह से इस गांव पर कोई आंच आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ बादल होगा। क्या सोच रहे थे? बाबा जाना जरूरी है क्या? कमाल की बात करते हो बेटे तुम भी। अरे जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और पूछते हो बाबा जाना जरूरी है? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अकेला तो मैं तब हुआ था बेटे जब तेरी मां मरी थी और तू इतना सा था। मगर तेरे प्यार ने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। तेरे जाने से आज एक बार फिर मैं अकेला तो हो ही जाऊंगा, मगर आज मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता है बेटे। बाबा खुश तो हूँ मैं, सब कुछ तो है मेरे पास। आप हैं, आपका प्यार है, यार दोस्त, ये पहाड़, ये वादियां, और क्या चाहिए मुझे बाबा? कुएं के मेंढक की तरह बातें मत करो बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है। जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें अच्छाई और बुराई बताने वाला कोई बुजुर्ग नहीं होगा। मेरी 3 बातें याद रखना बेटे। सच्चाई से कभी मुंह मोड़ना नहीं, जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं, दिल की पहली आवाज सुना, क्योंकि पहली आवाज परमात्मा की होती है, बाद में शैतान बोलता है। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की। टीना की हिमाकतें बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन नई नई शिकायतें। पिछले हफ्ते उसने टॉम टॉम का होटल ही बंद करवा दिया। वो बेचारा घबरा कर शहर ही छोड़ गया। अब ये नया झमेला। और तो और वो कल रात गाड़ी भी अकेले चला कर आई है। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? वो बच्ची इतनी बड़ी स्टेट की अकेली वारिस है। हमें दिन रात स्टेट के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती। आप उसकी गवर्नर है, बचपन से आपने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या परवरिश की है आपने उसकी कि बड़ी होने के बाद आज वो हमसे, अपने बाप से सब कुछ छुपाने लगे? आइंदा इन बातों का ख्याल रहे मिसेस फर्नांडिस। ऑल राइट। जाइए, जो आप लोगों का नुकसान हुआ है वो आपको मिल जाएगा। परेशान ना हो ब्रॉय साहब, टीना अभी बच्ची है। आप तो हमारे पुराने वकील हैं गुप्ता जी, अब आप भी बताएं क्या करें। इतनी बड़ी जायदाद की देखभाल, दिन रात की भाग दौड़, ये सब किसके लिए? जो कुछ है सब टीना का ही तो है। और फिर हमारा भी इस दुनिया में टीना के सिवा कौन है? कल रात तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे डांट पड़ी, समझी? यही तो मैं पूछ रही हूँ, आपको डांटा क्यों? गलती मेरी है, डैडी आपसे सॉरी कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे, सॉरी हम कहेंगे, क्यों नहीं? गलतियां हमारी बेटी करती रहे और सॉरी हम कहते रहे। सॉरी मिसेस फर्नांडिस, हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है डैडी कि मैं क्लब से जल्दी आने वाली थी, लेकिन वो बुशी है ना आपका बुशी, उसने किसी से झगड़ा कर लिया। मैंने बहुत कहा कि सब मत करो, मेरे डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरी कौन सुनता। मैं शरीफ और वो सब बिगड़े हुए। शरीफ? कान पकड़ो।
तुमने झूठ बोला है, जरा कस के पकड़ो। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? हर तरफ से तुम्हारी शिकायतें आने लगी, कॉलेज से भी शुरू हो गई। बेटे, हम उस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, क्या जवाब देंगे लोगों को? अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो? ना 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 ना, अव्वल तो मैं शादी करूंगी नहीं, और अगर करनी भी पड़े तो एक बहुत ही शरीफ आदमी से शादी करूंगी जो मेरी हर बात शराफत से माने। जब मैं कहूँ खड़े हो जा तो वो शराफत से खड़ा हो जाए, जब मैं कहूँ बैठ जा तो वो शराफत से बैठ जाए, मेरे कहने पे खाए, मेरे कहने पे पिए, मेरे कहने पे रोए, मेरे कहने पे सोए, सब शराफत से। शरीफ आदमी। क्यों डैडी? हाँ? क्या हुआ डैडी? शरीफ आदमी। इसे देखो, शरीफ आदमी ढूंढता है, क्योंकि एक शरीफ आदमी की वजह से 10 बदमाशों का घर चलता है। बाप रे बाप, अच्छा हो तो सही समय पर आ गया, वरना ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अरे कैसे नहीं आता मैं? गांव छोड़ दिया उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सबको भूल गया मैं। जैसे बाबा का खत मिला कि तू शहर आ रहा है, खुशी से फूल के कुप्पा हो गया मैं। वैसे मैं मोटा थोड़ी ही हूँ। अच्छा, कॉलेज में मैंने बात कर ली है, हॉस्टल में तेरे रहने का इंतजाम हो गया है, तू सीधा जाके प्रिंसिपल साहब से मिल लेना। वो तो मैं मिल लूंगा, पर तू ये बता तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मोटर गैरेज है, 10 लड़के काम करते हैं, 5 रात को चुपके से गाड़ियां खराब कर देते हैं और दूसरे 5 वही गाड़ियां सुबह में ठीक कर देते हैं। मामला फिट। तू बड़ा चालू है डमरू। डमरू? डमरू नहीं है, डमरू गांव में। यहाँ शहर में मैंने अपना नाम बदल दिया है, यहाँ मेरा नाम है डैनी। क्या डैनी? हाँ, और ये जो तेरा नाम है ना, बादल, पेड़, पहाड़, झरना, ये शहर में नहीं चलेगा। शहर में तेरा नाम होगा बोबी। बोबी? बोबी बोबी। ये क्या गोभी सब्जी तरकारी का नाम लगता है? बादल ही ठीक है। ठीक है, मुझे क्या? अरे लोग हंसेंगे तो तुझ पे ही ना। ये ले पकड़। टीना, वो देख, लगता है जंगल से आया है, जंगल बॉय। इसका एडमिशन कैसे हो गया यार? But how handsome he is. हैंडसम? अभी बनाती हूँ उसे कबूतर। ये हार? हम नए स्टूडेंट्स का ऐसे ही स्वागत करते हैं। सच्ची? आप लोग कितने अच्छे हैं। आप बता सकती हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पर है? आपको प्रिंसिपल से मिलना है? जी। मैं उन्हें इधर ही बुला लेती हूँ। अच्छा? दत्तू, ए दत्तू। कौन बुलाया मेरे को? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट सर। ए अच्छा, हार भी पहना है, अच्छा। प्रिंसिपल के पैर छुओ। झुको झुको। Stop this nonsense. What's happening? Who are you? सर, हम न्यू स्टूडेंट सर। और ये हार सर, इसने पहनाया है सर। टीना, वेरी बैड, वेरी बैड। और ये कहती है ये प्रिंसिपल है। दत्तो, मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। एंड ऑल ऑफ यू गो अवे फ्रॉम हियर। सॉरी सर। I will suspend all of you. Sorry, sir. Come on, quick, march. Don't worry, my boy, होता है। फर्स्ट डे है, रैगिंग चलती है। Come with me. स्टूडेंट्स कुछ भी मजाक करते हैं, प्रिंसिपल बनकर सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। ये भी कोई तरीका है? हाँ सर। हाँ सर? नहीं सर। नहीं सर। मेरा मतलब गलत सर। हाँ, गुड, वेरी गुड माय बॉय। तुम ऐसे स्टूडेंट से बच के रहना। बिल्कुल बच के रहूंगा सर, बिल्कुल। प्रिंसिपल जी? सामने प्रिंसिपल का ऑफिस है, मतलब मेरा ऑफिस है। तुम वहाँ जाके मेरा इंतजार करना। ठीक है सर। रास्ते में कोई सीनियर स्टूडेंट मिले, उसके बहकावे में मत आना। उसे प्रिंसिपल मत समझना। नहीं आऊंगा सर, बिल्कुल नहीं आऊंगा सर। टेक केयर माय बॉय। यस सर, आप बेफिक्र रहिए सर। होशियार रहना बेटे। हाँ सर, आज के बाद कोई प्रिंसिपल नहीं बनेगा सर। प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल यार, क्या कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। अरे वहाँ देखो, वहाँ देखो।
Yes. Yes. Well, I'm the principal. छोड़ ना यार, तू प्रिंसिपल? ये क्या बदतमीजी है? मैं कह रहा हूँ ना मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा ये बता, तू कितनी बार फेल हुआ है? हाँ? फेल? What do you mean? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रिंसिपल हूँ। गंजा हो गया इसका मतलब प्रिंसिपल बन गया? गंजा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैं अपने ही कॉलेज में। अरे यार, देखो बेटे, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये क्या है? कॉलेज। हाँ। ये बड़ा कॉलेज है। बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। कॉलेज में क्या होता है? प्रिंसिपल। हाँ होता है। प्रिंसिपल का होता सबसे ऊंचा होता है। हाँ ऊंचा होता है। हाँ होता है। वो मैं हूँ। वो तू नहीं है। अब एक्टिंग छोड़नी तो प्रिंसिपल कॉलेज से बाहर निकाल देगा। अरे मैं प्रिंसिपल हूँ भाई। अरे स्टॉप! सिक्योरिटी! दत्तू! अरे दत्तू तो पहले ही पकड़ा गया यार। क्या किया है उसने? प्रिंसिपल बना था। अरे यार! ओके रिलैक्स यार, रिलैक्स। या तो इस कॉलेज में मैं रहूंगा या तुम रहोगे। इज दैट क्लियर? अरे मैं तो नया आया हूँ, मैं तो रहूंगा। पर तू बता तो कितने साल फेल होगा? बाहर निकल, कुछ कर, कुछ बन। अरे नॉनसेंस! बन। अरे इतने से बन ही तो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर। Hey, shut up! पर टीना, my child, just tell मैं कौन हूँ? आप कपूरचंद जी हैं सर। कपूरचंद। नाम में क्या रखा है? ये बताओ इस कॉलेज में मेरा ओहदा क्या है? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल। I am the principal. Yes, sir. सुना? Yes, सुना? Yes, सर, I'm sorry सर। It's all right. सर प्लीज सर। It's all right. सर मुझे माफ मत करो कीजिए भाई। सर। अच्छा नहीं लगता। प्लीज सर। मत करो। सर मैं तो एडमिशन से पहले कॉलेज से निकाल दूंगा। सर I'm sorry सर। ये रकम मिला के पूरे 11 करोड़ तुम्हें दे चुका हूं ब्रॉय, वो भी बिना ब्याज के। नहीं ब्याज तुमसे कौन मांग रहा है? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि टीना की सगाई जल्द से जल्द मेरे बेटे भूषी के साथ हो जाए। इतनी जल्दी भी क्या मेहरा? अभी दोनों बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं भाई। नहीं मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन भूषी की खुशी की बात कर रहा था मैं। अरे भाई। हे डैडी, हियर कम्स माय प्रिंस ऑफ वेल्स। हे अंकल। बेटे तुम्हारी खुशी की बात कर रहा था मैं। टीना की बात? देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। आखिर औलाद तो तुम्हारी है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। देखो बेटे। जी डैडी। टीना के पीछे साय की तरह लगे रहना। ओफो डैडी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं कॉलेज जाता ही क्यों हूँ? ताकि टीना के साथ रह सकूं। इसीलिए तो 4 साल से फेल हो रहा हूँ। क्या बात है? आफ्टर ऑल बॉडीगार्ड जो हूँ मैं उसका। अरे टीना, जंगल बॉय। अरे तो शर्ट पैंट पहन के आ गया। शर्ट पैंट में तो और भी हैंडसम लगता है। हाय काश संदीप से आंख लड़ने से पहले ये मुझे मिल गया होता। टीना देखा क्या बोलती है? टीना क्या बोलेगी? वो तो उसे देखकर खुद ही खो गई है। मैं और इसे देख के खो जाऊंगी? उस दिन भी इसका कबूतर बनाया था, आज भी इसका कबूतर बनाऊंगी। सुनो सुनो। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं नया स्टूडेंट हूं ना, इसलिए कोई पहचानता ही नहीं। अच्छा आप लोग सब मिल गए। अच्छा मजाक किया था कल आप लोगों ने मेरे साथ। प्रिंसिपल भी परेशान थे, सब परेशान थे। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ फिर मिलेंगे। ओके बाय, गुड डे गुड डे। टोनी, जिमी, मिकी, रॉकी, लाइक टू जॉइन माई गैंग? तुम मेरे गैंग में शामिल होना चाहोगे? तुम्हारा मतलब जिम्मी, मिक्की, रॉकी, बादल? नहीं, मैं यहाँ दोस्ती करने आया हूँ, गुलामी करने नहीं। टीना को ना सुनने की आदत नहीं है। कौन है टीना जिसे ये बुरी आदत है? हाँ हाँ मैं हूँ टीना। अच्छा तो तुम्हें ये बुरी आदत है। अच्छी आदत डालो, अपना नहीं तो इन सब का सोचो। कम से कम ये तो इंसान बन जाए। क्या बोल रहा टीना ये? ए, shut up you। देखो, अगर इस कॉलेज में रहना है तो मेरी मुट्ठी में रहना होगा। मुट्ठी में की सरकार, बाहों में रख लीजिए, खुशी से रह लूंगा।
लेकिन प्यार से कहिए। Stop it! तुम समझते क्या अपने आप को? तुम्हारे लंबे टांग, लंबे बाल, ऐसे लगता है जैसे जंगली मुर्गा पैंट शर्ट पहन के आ गया है। हंसो, हंसो अभी। तुम पे हंसते हैं। Stop it! तुम इस कॉलेज में नहीं रहोगे। क्यों? दिल में रखने का इरादा है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हर खूबसूरत लड़की मुझे यही कहती है।